तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मेरी एक टीचर थी भाई स्कूल में। भाई मैं ना नाइन्थ में हूँगा, मैं ना स्कूल में फ़ोन लेकर आया था और मैं ना ऐसे सेल्फी खींच रहा था अपने 3 दोस्तों के साथ में। वो आती है टीचर और कहती है दे दो। भाई वो फ़ोन आज तक नहीं मिला, और वो था सैमसंग गैलेक्सी S3 पापा का पुराना वाला, जो मैं चुरा के लेकर आया था अपनी सिम कार्ड डाल के। भाई जो पापा ने सूता था ना उसके लिए मुझे कि वो फ़ोन कहाँ है। पहले तो घर पे सब ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, हाँ भाई फ़ोन कहाँ है, जॉय पे चला रहा, कहाँ रखा फ़ोन। वो मैं जो घर वाले भी सोच रहे जॉय से क्यों बोल रहा है, उसको उसके पास सिम कार्ड भी नहीं है। बोलते तेरा फ़ोन कहाँ है, मैंने बोला ये इसमें सिम कार्ड क्यों नहीं है। फिर आता है भाई स्कूल से कॉल, पीटीएम लगती है कि भाई आपका लड़का लेकर आया भाई 9वीं क्लास में फ़ोन, और वो भी ऐसा फ़ोन। भाई जो भाई सुनाया ना मेरे पापा ने, जो सुनाया मुझे, तो भाई मेरे को ना एक अलग लेवल ऑफ हेट्रेड थी एक टीचर से, उस टीचर से। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था दोपहर को, ऐसी टीवी देख रहा था, एकदम से ना मुझे कॉल आता है। हेलो, हाँ हेलो, यस कौन बता, नाम नहीं लूँगा, आई एम दिस मैम, आई एम दिस, आई सो एंड सो स्पीकिंग। मैंने बोला कौन, फ्रॉम डी, मेरे स्कूल का नाम लेती, मैं बाय वो पढ़ाती थी कुछ। बोला, फिर वो बोलती, फिर से मैम बोलती, मैं ये मैम हूँ, तुम्हारे को इस क्लास में पढ़ाया था। भाई मेरा क्लिक किया और मैंने बोला तू बहन की लोड़ी, तूने कॉल कैसे किया। पर भाई क्या बोले भाई, दुनिया है भाई गोल। मैम कहती भाई मेरे ना फैमिली में किसी को कुछ हुआ है, आप अपने पापा से बात। मैंने बोला, अब तो तू कर मेरे पापा से बात, तू कर अब मेरे पापा से बात। मैं गया नानी के पास, नानी के साथ में बैठा हूँ, मैं बोला नानी यार कोई हॉरर स्टोरी सुनाओ यार, कोई भूत की कहानी। गुग्गुल तुम ना मानोगे नहीं। मैंने बोला आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। तो नानी बताती, बेटा जब हम तुम्हारे नाना के से थे, हम होंगे शायद से, मेरी मम्मी का नाम लेती हैं, और तब ना मेरी मौसी शायद से नानी के पेट में थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, और मेरे मामू। तो कहती तुम्हारे जो मामू हैं वो बहुत छोटे थे, और तुम्हारी मम्मी थी बहुत छोटी, उन्होंने चलना ही सीखा था। तो हमारे पेट में थी तुम्हारी मौसी, तो हमारे को कराना था चेकअप। अब हम तुम्हारे नाना के साथ गए हैं अस्पताल चेकअप कराने। बोला हाँ। तो वो गए हैं वहाँ पे नर्स से बात करने के लिए कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, कहाँ पे जाना है, कौन से डॉक्टर से मिलना है। मैं बोला ओके, वेरी विविड, बहुत डिटेल्स हैं इसमें, अच्छे तरीके, मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर वो बता, हम अस्पताल में वेटिंग एरिया में बैठे हैं, और मामा, तुम्हारे मामा और तुम्हारी मम्मी एक साथ बैठे हैं बात करनी। फिर एकदम से हम देखते हैं एक नर्स आती है। मैं बोला अच्छा। एक नर्स आती है, उसके यहाँ पे लिखा था टीना। टीना हमसे आके कहती है आपको डॉक्टर जी बुला रहे हैं, आप चलिए। तो नानी कहती हाँ चलिए। अब वो गई हैं वहाँ पे, वो डॉक्टर ने एक लंबी सी लाइट, वो जो ऑपरेशन थिएटर को उन्होंने डिस्क्राइब किया, बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी, और वो ऐसे छुरा बुरा लेकर आए और हमारे पैर को देखते और कहते ये किसे ले आए, इसका तो वक्त ही नहीं आया है, इसको लेकर जाओ वापस। आई वॉज लाइक ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आया। फिर नानी वापस आती हैं और तुम्हारे नाना खड़े हैं और वो चिल्ला रहे हैं हम पे, तुम कहाँ गई थी, कहाँ गई थी तुम। हम बोलते चिल्ला क्यों रहे हो, डॉक्टर ने बुलाया था, नर्स ने बुलाया, कौन सी नर्स, और हम ऐसे करते तो वहाँ कोई नहीं खड़ा। ओके, अब मैं हूँ थर्ड थर्ड क्लास में। बोलती अच्छा तो आप कहाँ थे। फिर हमने भी नानू से बताया, हम डॉक्टर क्या होते थे, कौन सा डॉक्टर, कहाँ बुलाया आपको। वहाँ पे, नानू वहाँ पे देखते और वो रह गए दंग। हमने बोला तुम दंग क्यों हो, तो नानू बोलते वो मुर्दागर है। दिस फकिंग वुमन, आई एम इन द थर्ड ग्रेड, एंड सही बताओ ना, वो मुझे बोलती वो मुर्दागर, हम मुर्दाघर में थे। वैसे मम्मी यार मैं नोएडा नहीं आना चाहता, और यहाँ से मुझे ले चलो। भाई मैं डर गया था भाई, मैं डर गया था भाई, मैं पूरी तरीके से डर गया था भाई। भाई मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब मैं क्या बोलूं इस चीज पे।
आई कैन नॉट डिबेट विद माई नानी कि दिस इज रॉन्ग, ये जो आप बोल रहे हो अलग है, ये ऐसा नहीं होता क्या। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया था ना, मेरे को भी लगता है भाई फक यार, नानी को यमदूत मिल गया डॉक्टर के बेस में। जैसे मतलब मैंने पिछली एक बारी कहानी में तुम्हारे को बताया था, मेरी नानी जो है, आई लव माई नानी टू डेथ, ठीक है। अब एक बारी क्या हुआ था, नानी को आया था भाई हार्ट अटैक, बहुत सीरियस भाई, बहुत सीरियस हार्ट अटैक। हम सबकी कान फट गई थी भाई, शिट यार नानी इज़ क्रिटिकल, नानी आईसीयू में एंड एवरीथिंग। बट नानी गई हॉस्पिटल में और सब कुछ ठीक हुआ। थैंक्स फॉर मेकिंग अस लैफ मैन, डब्लू मैन, थैंक यू भाई। मयंक बात सुनो अब, तो नानी गई हॉस्पिटल, आईसीयू में सब कुछ हुआ और मतलब नानी बिल्कुल ठीक हो गई, सब कुछ हो गया। 2-3 महीने हो गए हैं वो हमारे घर पे थी, उनके स्टेंट वेंट लगा था, सब कुछ सही हो गया है। और उसके बाद ना जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने हमको बताया कि बेटा उस रात को ना हम अपने कमरे में लेटे हुए थे और हमारे साइड में लेटी हुई थी तुम्हारी मामी। मैंने बोला अच्छा, फिर क्या होता है बेटा, हम देखते हैं उस कमरे में ना कोने में, उसी कमरे में कोने में दरवाजे के जस्ट साइड में ही पूजा घर है नोएडा में। हम देखते हैं उस कोने से एक छोटा सा काला सा लड़का हमारी तरफ आ रहा है। वो हमारी तरफ आया और हम बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक, हम बैठे हुए हैं, उसने हमारा सर ऐसे धीरे से पकड़ा और धीरे धीरे कर कर ज़मीन पे रखने लगा। और जैसे ही उसने नीचे ज़मीन पर रखा, हम देखते हैं वो वापस पूजा घर की तरफ धीमे धीमे छोटे छोटे पैरों में करते हुए चला गया। और भाई, और जब वो जा रहा था, वो हमारी तरफ देख के कहता, ख्याल रखना हम देख रहे हैं सब। मैंने सोचा ये होगा कौन बच्चा, फिर मेरे को समझ में आया कि नानी इज अ हार्डकोर डाई हार्ड कृष्ण जी फैन। एंड यू नो व्हाट हैपेंड उसके बाद, मैं मामी से एक दिन बात करी इसके बारे में। मैंने एक दिन मामी से इसके बारे में बात करी। मैंने पूछा, मामी ये जो नानी बता रही है सही था? ब्रो यू गाइज वोंट बिलीव इट, पर मामी ने अपनी आँखों, मतलब वो जो ना आँखों से देखा था कि नानी बस धीरे 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 ऐसे लेट रही थी। मतलब वो जो नहीं होता, मतलब कि भाई इतनी कोर स्ट्रेंथ एक नॉर्मल आदमी में नहीं होनी चाहिए, मतलब 60-70 ईयर्स में। बट वो औरत धीरे 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 बस ऐसे हो रही थी बैठे बैठे और लेट गई। एंड तभी मैं कहता हूँ ना कि I do not have the balls to call my nani paranoid because of shit like this. There is evidence, hardcore evidence in that house. एक ऑटो वाला था, कह रहा था 20 रुपए दे देना, 20 रुपए में छोड़ दे, मैं जा रहा। चल ले यार चल ले। उसने कुछ नहीं किया, बाहर निकला, 2 थप्पड़ दिए, खून निकाल दिया भाई उसका। हाँ 20 रुपए बार्गेनिंग के लिए मार दिया। नो क्लू किस चीज़ के लिए ये सुन रहा था, मेरे को नहीं पता किस चीज़ के लिए। मैं तो गाड़ी में बैठा था और मेरे को बस ये दिख रहा था कि कुछ तो उनमें बहस हुई। मैं अंडा ब्रेड खा, और उसके बाद उसने उसे मारा। सुबह के 7 बज रहे हैं, उसने उसे मारा और उसको खून निकाल दिया। फिर वो गया, अभी तेरी कंप्लेंट करता हूँ, साइड में चौकी है, चौकी पे गया, फिर वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले वहाँ भेजा भाई। फिर वो ना 5 मिनट 10 मिनट वो चला, हमने बैठ के देखा। वो वापस इधर उधर गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर वो आके वापस बैठ के उसी ऑटो में गया, साथ बैठ के गए दोनों। क्या मैं था 3rd क्लास में था, और मेरे को ना मतलब लोग समझते थे क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और थोड़ा सा ना मतलब सोशल सिचुएशंस में थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि मेरे घर में सारे लोग उड़िया में बात करते थे, सारे लोग। और मैं बहुत टाइम तक सिर्फ और सिर्फ उड़िया में बात करता था, मेरे को नहीं थी आदत हिंदी में बात करने की। जब मैं दिल्ली से उस सर्कल से बाहर आया जहाँ पे सारे लोग उड़िया में बात करते हैं, उस सर्कल से बाहर आके फरीदाबाद आया जहाँ पे सारे लोग हिंदी में बात करते हैं, तो मेरे को आते थे इश्यूज़ लोगों से कम्युनिकेट करने में। मेरे दोस्त नहीं थे ना कुछ, मैं बहुत बुली होता था उस टाइम पे 3rd में। तो ना मैंने एक चीज़
डिस्कवर करी अपने बारे में कि मैं ना भाई गाना गाना चाहता हूँ। पापा ने म्यूजिक की क्लासेस लगा दी और 1 साल में मैं गाना वाना स्टार्ट करने लग गया। और मैं बहुत रिगरसली मेहनत करता था, क्योंकि मुझे लगता था स्कूल में दी ओनली थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इज म्यूजिक, बिकॉज दिस इज दी ओनली थिंग दैट कीप्स मी गोइंग। यही एक चीज़ है। फिर मैं बताऊँ क्या देखता हूँ, स्कूल में एक लड़का आता है, उसका नाम है, छोड़ो नाम नहीं बोलना चाहता, वो था एक लड़का था, ठीक है। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग सिंगर, जो बोलते हैं ना, वो मतलब 6 साल की उम्र से म्यूजिक कर रहा था, 4 या 5 साल की उम्र से म्यूजिक कर रहा था, और बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, बहुत ज़्यादा। और ना मेरी ना जिंदगी का बस एक मकसद रह गया था अब, कि सारे भैंचोद इसको इतने ज़्यादा अटेंशन क्यों देते हैं स्कूल में, मुझे चाहिए। बट मैंने ना जब वो चीज़ नोटिस करी कि भाई इसको इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, तो मैंने ना अपनी ज़िंदगी का एक गोल लगा लिया कि भाई मुझे इस बंदे से आगे निकलना है, बस म्यूज़िक में। भाई मैं कह रहा हूँ 3rd से लेकर 10th तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत किसी चीज़ को नहीं दी होगी सिवाय म्यूज़िक के, वोकल्स में, ठीक है। वेस्टर्न कर लिया मैंने, क्लासिकल कर लिया मैंने, बीट बॉक्सिंग और सीख ली, सब कुछ कर लिया, बट भैंचोद मेरे को ना आज तक वो चीज़ नहीं मिली। और मैंने ना अपनी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ पे लगा दी थी भाई, 10-11 साल लगा दिए उस बंदे को बस बीट करने में, कि भाई मुझे वो चाहिए जो इसके पास है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बताऊँ मेरे को वो चीज़ कैसे मिली, उस बंदे ने स्कूल छोड़ दिया 11th में, सारा अटेंशन मेरे पास आ गया। हाँ भाई अब कुछ भी क्वायर होगा अर्पित को लो, कुछ भी म्यूजिक अर्पित को लो। और भाई मैं सही बताऊँ ना, जब वो मुझे वो सारी चीज़ें मिली ना, मुझे फिर भी लगा यार ये क्या था भैंचोद, ये तो नहीं चाहिए भाई, कितनी घटिया चीज़ है भाई ये, क्या इस चीज़ के लिए कर रहा था मैं मेहनत, क्योंकि एक तो मैं उसे हरा नहीं पाया, तो उस चीज़ का और डर, गुस्सा कि बहन के लोड़े को मैं नीचा नहीं दिखा पाया, और दूसरी चीज़ मेरे को लग रहा था जो मुझे मिला वो वर्थ इट नहीं है। बट इंस्टेड मेरे पास वो सब कुछ आ गया भाई जो मेरे को चाहिए था 3rd क्लास की उम्र से, अटेंशन जो चाहिए था। फिर मेरे को समझ में आया बहनचोद, डिड आई रियली वांट दिस, डिड आई रियली वांट दिस। और उस चीज़ ने ना मेरी आंखें खोल दी भाई। 11th-12th खत्म हुई, मेरे पास पता चला बहनचोद कोई गोल ही नहीं है जिंदगी में। जिंदगी का आधी जिंदगी मैंने बस इसी चीज में लगा दी कि भाई एक आदमी को पीछे छोड़ना है जो स्कूल छोड़ के चला गया। मैं आऊंगा 4th में या फिर 5th में, तो ना तब ना एक एक्स का ना एक गेम चल रहा था ज़पैक के साथ। उसके अंदर क्या होता था कि आपको ना एक बंदी होती थी, वो पटानी होती थी कॉल करके, मतलब वो आपको कुछ वो चीज़ें करवाती थी, आपसे टास्क वास्क करवाती थी, और अगर आपने वो सब कुछ कर लिया तो विनिंग प्राइज ऐसा था कि आपको या तो भाई एक मेंबरशिप मिलेगी ज़पैक की पूरी, और एक प्ले स्टेशन पोर्टेबल। मैं 5th क्लास का हूँ भाई, मैंने बस देखा प्ले स्टेशन पोर्टेबल, मैं क्या बहन मम्मी का फ़ोन लिया और भाई मैंने उस पर कर दिया कॉल। और भाई फिर क्या होता था, वो ना कॉल करती थी 6-7 बजे, आपको दिन के 2 टास्क बताती थी कि इस टाइम पे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको मैसेज करूंगी, 2 टेक्स्ट भेजने हैं। और भाई मैं रोज़ 15-20 रुपये फूक देता था भाई अपनी मम्मी के, उसमें फूक देता था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये शायद से होता था पूरा गेम 6-7 महीने का होता था, मैं आऊँगा शायद से दूसरे महीने पे, नहीं 6 महीने तो ज़्यादा हो गए भाई, शायद से 1-2 महीने का ही होगा, दूसरे हफ्ते में होऊंगा मैं। दूसरे हफ्ते पे क्या हुआ, उस बंदी ने एक नया टास्क दिया कि मैं आपको 5:30 बजे कॉल करूंगी, ऑटोमेटेड वॉइस, ये भी नहीं कोई सही में कस्टमर केयर से कोई लड़की कॉल करके बोल रही है, उसने बोला ऑटोमेटेड वॉइस आती थी, वो बोलती है 5:30 मैं आपको अलार्म क्लॉक की तरह आपको कॉल करूंगी, यू हैव टू पिक अप एंड टॉक टू मी, मतलब वो टेक्स्ट करने होते थे, आपको टेक्स्ट भेजने होते थे। भाई उस दिन क्या हुआ था, पापा गए हुए थे बाहर मीटिंग पे, मैं सो रहा हूँ मम्मी के साथ में, एक दिन एकदम से ऐसे 5 मिनट, मतलब कितने हो रहे सुबह के, कुछ 5:45 हो रहे होंगे, और एकदम से ना कॉल आता है मम्मी को, मम्मी फ़ोन उठाती है, और एक लड़की उनसे कुछ बोलती है, और मम्मी सुन रही है, और उसके बाद मम्मी बोलती है, नेक्स्ट शब्द निकलता है मम्मी के मुंह से, यू फकिंग बिच। और उसके बाद मम्मी फ़ोन काटती हैं, फ़ोन नीचे रखती हैं, और भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, फक भाई मैं तो पकड़ा गया भाई। और भाई मम्मी रोने लग गई, मम्मी फुल ऑन रोने लग गई। मम्मी कहती मैं यहाँ पे पागल हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्टक इन दिस मैरिज, व्हाट द फक, आई कांट बिलीव ही हैज डन दिस टू मी, आई कैन नॉट बिलीव दिस मैन हैज डन दिस टू मी। वो कॉल कर रही है मौसी को बता रही है कि ये कर दिया इस बंदे ने, और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा, मेरे को लग रहा है क्या हुआ, ये क्या था, ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है भाई। फिर मम्मी रो रही है, और उसके बाद बोलती है अब मैं जा रही हूँ नोएडा,
मैं नहीं रह सकती, नोएडा मेरी नानी का घर है। मैंने मम्मी को रोका और मम्मी को मैंने पूरी कहानी बताई भाई। उसके बाद जो मेरे को लपेड़ा है ना मेरी मम्मी ने, जो लपेड़ा है भाई मेरी मम्मी ने, उसके बाद आए भाई मेरे पापा घर पे आए, मैंने उनको, मम्मी ने उनको ये सब बताया कि ये सब हुआ था भाई। पापा ने कुछ, मेरे को तो लगा तो मैं पापा से भी पिटूंगा भाई, और पापा जो हंसे हैं ना भाई, जो हंसे हैं मम्मी पे जो हंसे हैं भाई। मेरे को याद है मेरा ना एक टीचर होता था पीटी का, उसको स्कूल में लोग बोल जाते थे बल्लू। बल्लू बल्लू था भाई थोड़ा सा बुली माइंडसेट वाला, वो ना बुली करता था। एक दिन मैंने क्या किया, बल्लू ने ना मेरे जूते लिए और पेड़ पे फेंक दिए, क्योंकि मैं स्कूल के शूज नहीं पहन के आया था। मैंने उतारे थे कि भाई मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, खराब ना हो जाए, तो मैंने साइड में रखे थे। उसने वो आया और उसने मेरे जूते पेड़ पे फेंक दिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने बोला मैं नहीं जानता, जूते मेरे थे, तू उतार के लेकर आएगा और अपने हाथों से निकालेगा। ऐसी ऐसी चीजें बोल दी और पूरा स्कूल देख रहा था। मैं क्या लड़ता, मैं तो वर्बली बोल रहा हूँ, आपने फेंका क्यों, तेरा था जूता, तेरा था जूता है, इतने छोटे जूते जूते तो पहनता नहीं मैं, 5 नंबर के, देख नहीं सकता था क्या मेरे हैं। तो उसने फिर किसी और से नीचे उतरवाए। फिर क्या हुआ उस दिन का तो ये हो गया, मैंने अपनी टशन वशन दिखा दी। एक दिन ना मैं ऐसे ही जा रहा था, इसने मेरे को ना गुद्दी से पकड़ा और ये मेरे को कॉरिडोर में लेकर गया अकेले और कहता हाँ भाई एक दिन बहुत कह रहा था तू, है बहुत कह रहा था तू है। मैंने ना उसकी आंखों में देखा, हाँ भाई कह रहा था, क्या हो गया, क्या कर लोगे, क्या हो गया, क्या कर क्या लोगे, मारोगे मुझे, मारोगे मुझे, बताओ क्या करोगे। तो कहता तेरा बाप क्या करता है मुझे पहले ये बता। मैंने बोला एमएलए है। नहीं है, नहीं है, मेरा बाप डॉक्टर है। मैंने बस बोल दिया एमएलए है, एमएलए है मेरा बाप। भाई उस बंदे का ना सब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर। क्रॉस चेक करेगा वो, छोड़ के जाएगा मुझे, चले जाऊंगा, है ना। अब कुछ कर भी नहीं सकता, मैंने बता दिया एमएलए है। क्या थिंक दैट वाज एन एक्सीडेंट। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। वो नशे में बस So, ढूंढ रहा yeah, था ठीक है, सुनना चाहता अब हूँ सुनो भाई। मेरी बात सुनो। हाँ एक लड़का है, नाम ठीक उसका है, कुछ एक नाम दे नाम देते नहीं- हैं, एक्स। हाँ ठीक है, तो एक्स ठीक है, हमारे स्कूल के नहीं 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 हमारे स्कूल के एक टीचर का बेटा है। नहीं, हाँ हमारे स्कूल के एक टीचर का बेटा है। I'm ठीक trying है। to fucking ओके हाँ, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली वो, यार नहीं यार, लेट मी स्टार्ट ओवर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट ओवर। तो एक्स है ठीक हाँ। है, और एक्स का टीचर है उसके प्रीवियस स्कूल का, हाँ। ठीक है, वो उससे मिलने गया हुआ है हम्म। और बड़ा होने के बाद मिलने गया हुआ है। और वो टीचर से काफ़ी क्लोज था पहले, क्योंकि एक्स इज ऑल्सो लाइक स्पोर्ट्स में, मतलब लाइक Yeah, 100 yeah, मीटर्स में गोल्ड लेके आया था X। या तो एक्स अब उसके साथ गया हुआ है, हिज ट्रैक एंड फील्ड डेज आर ओवर। या अब वो शराब पी रहे हैं, ठीक है। Yeah. तो एक्स और एक्स का भांजा, हम्म। एक्स के टीचर का भांजा, वो दोनों बाहर बालकनी में जाते सुट्टा मारने हैं। हम्म। अब वो सुट्टा मार रहे हैं, हाँ। ठीक है, एसी चल रहा है। तो स्पेस पे Sorry, मारो, sorry. बंद हो जाएगी स्ट्रीम। अच्छा सॉरी, बोल। हाँ ठीक है, एसी चल रहा है। तो एसी बाहर गर्मी छोड़ रहा है, और मतलब बाहर गर्मी हो रही है गर्मियों के टाइम की वजह से। तो एक्स को पसीने आते हैं एकदम से, और एक्स ने बहुत ज्यादा पी रखी है भाई, इतना दिमाग नहीं चल रहा है एक्स का। तो एक्स ऐसे ही सामने तार पे कपड़े टंगे हुए हैं, तो एक्स ऐसे करके ऐसे अपना वो पोंछ लेता है मुंह, अच्छा। ठीक है। और मुंह पोंछने के बाद पता चलता है उसको, वाओ दिस इज अ डबल लेस्ड थॉन्ग। वाओ मैंने इससे God damn! Yay! भाई मुंह पोंछ लिया। तो हाँ भाई। और फिर ना उसके बाद मुंह पोंछने के बाद उसने ऐसे करके देखा ये क्या है, और ठीक है, और उतने में उसने देखा कि उस, और उसके बाद उसका दोस्त उसे देख रहा है, वो देख रहा है और सब उसके पहन बाद वो रहा देख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो जो लौंडा खड़ा है उसके साथ, हाँ। उसकी मामी है वो जिनकी है। और वो ऐसे देख तू पागल है क्या? देख रहा है उसकी, तू पागल है क्या? वो परफ्यूम नहीं होते कि हम एकदम सेम स्मेल बना देंगे, आप परफ्यूम लेके आए। उसके बाद वो परफ्यूम की दुकान में गया और चट्टी पकड़ा दी, कहते सेम I want the scent. I want this scent please। आप परफ्यूम
लेके तो आइए। मैं हूँगा 5th क्लास में, चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई में ना बाढ़ आ गई थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, हम एयरपोर्ट में थे, चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, हमारे को दिल्ली टू हैदराबाद जाना था। तो ना उस टाइम पे कंप्यूटर के कियोस्क होते थे भाई, प्रॉपर कियोस्क होते थे जहाँ पे लोग अपनी ईमेल्स लिखते थे, और क्योंकि इंटरनेट मुश्किल होता था मिलना, 5-6 कंप्यूटर है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं भाई कि कंप्यूटर पे जाना है, मेरे को मेल लिखना है और कुट पे डालना है कि भाई मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ये वो लाइनें लगी हुई, सारे साउथ इंडियंस, सारे के सारे साउथ इंडियंस लगे हुए कि आज तो आई हैव टू राइट ए मेल, आई कमांड आई हैव टू राइट अ मेल, ओके, आई वोंट बी एबल टू कम होम टुडे, ये वो चल रहा है। मैं 5वीं क्लास का लड़का ऐसे लाइन में खड़ा हुआ हूँ भाई, जैसे ही आया ना मेरे पास कंप्यूटर, सारे लोग खड़े हुए हैं, मैंने किया न्यू टैब miniclip.com, 15 मिनट तक मैंने गेम खेली। एक साउथ इंडियन भाई आया मेरे पे, बोलता ए व्हाट आर यू डूइंग, हाँ व्हाट आर यू डूइंग, वांट स्लैप, यू वांट अ स्लैप, फिर मेरी मम्मी आई कि क्या हुआ ये वो, वी हैव टू राइट मेल, व्हाई इज दिस बॉय, हु इज दिस बॉय, व्हाट इज दिस, ऐसे ऐसे चल रहा था भाई, आर्ग्यूमेंट हो गई, वाई आर यू टेकिंग कंप्यूटर एंड प्लेइंग गेम्स, ये सब बातें चल रही थी। और मेरे मम्मी पापा को लगा कि भाई बेइज्जती तो करानी है इस लड़के को, साइड तो लेनी नहीं थी मेरी, वो भी भाई साउथ इंडियन एक्सेंट में मेरे को गाली दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि उनको पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूं। आई डोंट नो हुज चाइल्ड इज दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये मेरे घर वाले भाई, दे स्विच्ड अप ऑन मी।